नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मसाल एजुकेशन हब में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह चैनल आपको प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा विभाग तक की महत्वपूर्ण जानकारियों को प्रदान करने का मुख्य प्लेटफार्म है। इसी क्रम में आज हम आपको उच्च शिक्षा विभाग में निकली महत्वपूर्ण भर्ती के विषय में बताने जा रहे हैं कि भर्ती कहाँ से निकली है, योग्यता क्या रहेगी, फीस क्या होगी तथा फॉर्म भरने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें तथा यदि आप इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा लें, जिससे कि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपसे छूटने ना पाए। आइए शुरू करते हैं उच्च शिक्षा विभाग में निकली बम्पर भर्ती के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी। यहाँ हम बात करेंगे बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग BSUSC की, जहाँ से सहायक प्रोफेसर समेत कई पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके तहत कुल 4,638 पदों पर नियुक्तियाँ की जानी हैं। सबसे पहले देख लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों के विषय में। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 23/9/2020 से आवेदन हमारे प्रारंभ हो चुके हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 2/11/2020 रखी गई है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण बात ये ध्यान रखनी है कि आवेदन करने के बाद हमें इसकी हार्ड कॉपी आयोग को 24/11/2020 से पहले अवश्य उपलब्ध करा देनी है। आगे देखेंगे फीस स्ट्रक्चर कि किस कैटेगरी को कितनी फ़ीस देनी होगी। तो जनरल या अदर कैटेगरी के लोग हैं उनको 300 रुपये फ़ीस पे करनी है। इसके अलावा SC ST या फीमेल जो कि बिहार के मूल निवासी हैं उनको 75 रुपये पे करना रहेगा। साथ ही साथ PWD के लोगों को भी 75 रुपये ही फ़ीस पे करनी होगी। अब बात कर लेते हैं योग्यता की। तो जिस विषय में हमें आवेदन करना है उसमें कम से कम 55% अंकों के साथ PG होना तथा नेट होना अनिवार्य है तथा 1 जनवरी 2020 को हमारी उम्र 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब हम देखेंगे विषय कि किन किन विषयों में आयोग ने आवेदन मांगे हुए हैं। पहला है विषय आपका अरेबिक, इसमें 2 सीट हैं। दूसरा है इंग्लिश, इसमें 253 सीट हैं। अगला है उर्दू, इसमें 100 सीट हैं। पर्शियन में 14 सीट, मैथिली में 43 सीट, संस्कृत में 76 सीट, हिंदी में 292 सीट्स हैं, हिस्ट्री में 316 सीट हैं, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी कल्चर एशियन स्टडीज़ में 55 सीट्स, होम साइंस में 83 सीट, पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट लेबर एंड सोशल वेलफेयर में 18 सीट, जियोग्राफी में 55 सीट, पॉलिटिकल साइंस में 280 सीट्स, इकोनॉमिक्स में 268 सीट्स, फिलासफी में 135 सीट्स, साइकोलॉजी में 424 सीट्स, सोशियोलॉजी में 108 सीट्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 36 सीट्स, रूरल इकोनॉमिक्स में 8 सीट, फिजिक्स में 300 सीट, केमिस्ट्री में 332 सीट, बॉटनी में 333 सीट, मैथमेटिक्स में 261 सीट्स, जूलॉजी में 285 सीट्स, म्यूजिक में 23 सीट, बांग्ला में 28 सीट्स और ये आपकी इन्वायरमेंटल साइंस में 104 सीट हैं, कॉमर्स में 112 सीट, साहित्य में 31 सीट, व्याकरण में 36 सीट, ज्योतिष में 17 सीट, कर्मकांड में 17 सीट, धर्मशास्त्र में 9 सीट, पुराण में 3 सीट, दर्शन में 9 सीट, अम्बेडकर थॉट में 4 सीट्स, एंथ्रोपोलॉजी में 5 सीट्स, जियोलॉजी में 5 सीट्स, गांधीयन थॉट में 2 सीट्स, लॉ में 15 सीट्स, अंगिका में 4 सीट, स्टैटिस्टिक्स में 17 सीट्स, एजुकेशन में 10 सीट्स, बायोकेमिस्ट्री में 5 सीट, रूरल स्टडी में 1 सीट, इलेक्ट्रॉनिक्स में 12 सीट, पाली में 22 सीट,
प्रकृति में 10 सीट, नेपाली में 1 सीट, रशियन में 4 सीट, भोजपुरी में 2 सीट तथा जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 2 सीट्स दी गई हैं। इस प्रकार कुल 52 विषयों में 4,638 सीटों पर आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया है। यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्गवार सीटों को नहीं देख पा रहे हैं। विस्तृत विवरण के लिए अब हम आपको लेकर चल रहे हैं आयोग की ऑफिशियल साइट पे, जहाँ पर आप वर्गवार सीटों का विभाजन देख सकते हैं। आयोग की साइट का ऑफिशियल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये आप देख सकते हैं वर्गवार सीटों का विभाजन दिया हुआ है। कुल मिलाकर के ये हमारा नोटिफिकेशन जो है वो 38 पेजों में दिया हुआ है। देखिए, आपका जो चयन होना है उसमें आपको एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी मायने रखेगा, क्योंकि ये जो भर्ती होनी है वह यूजीसी रूल्स एंड रेगुलेशन एक्ट 2018 के तहत होगी। तो आइए देखते हैं मेरिट का निर्धारण कैसे होगा। तो देखिए, ग्रेजुएशन में यदि आपका स्कोर 80% से अधिक है तो आपको मिलेंगे 15 नंबर। इसी प्रकार यदि आपका स्कोर 60% से अधिक किंतु 80% से कम है तो वहाँ पे आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। इसी तरीके से यदि आपका स्कोर 55% से अधिक किंतु 60% से कम है तो वहाँ पे मिलते हैं 10 नंबर, तथा यदि स्कोर आपका 45% से अधिक और 55% से कम है तो वहाँ पे आपको दिए जाएंगे 5 नंबर। इसी तरीके से यदि पीजी में आपका स्कोर 80% से ऊपर है तो वहाँ पे आपको मिलेंगे 25 नंबर, तथा यदि आपका स्कोर 60% से अधिक किंतु 80% से कम है तो वहाँ पे आपको 23 नंबर दिए जाएंगे, तथा यदि आपका स्कोर 55% से अधिक किंतु 60% से कम है तो वहाँ पे आपको मिलेंगे 20 नंबर। यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाले कॉलम में आरक्षित वर्ग को 5% की छूट प्रदान की गई है। इसी तरीके से यदि किसी विद्यार्थी ने पीएचडी कर रखी है तो वहाँ पे उसको मिलते हैं 30 नंबर। नेट किया हुआ है विद जेआरएफ तो आपको मिलेंगे 7 नंबर, तथा यदि केवल नेट किया हुआ है तो वहाँ पे आपको मिलते हैं 5 नंबर। इसके अलावा यदि आपने स्लेट या सेट किया हुआ है तो आपको मिलेंगे 3 नंबर। इसी तरीके से यदि कोई रिसर्च पब्लिकेशन है तो प्रत्येक रिसर्च पब्लिकेशन पे यहाँ पे आपका 2 नंबर दिया गया है, किंतु अधिकतम नंबर जो है आपको वो मिलेंगे वो 10 नंबर। अधिकतम नंबर आपको 10 ही मिल पाएंगे, इससे अधिक नंबर आपको नहीं मिल पाएंगे। इसी तरीके से टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका है तो आपको अधिकतम 10 नंबर दिए जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने कोई अवार्ड प्राप्त कर रखा है नेशनल या इंटरनेशनल तो वहाँ पे आपको 3 नंबर दिए जाने का प्रावधान है। यदि अगर आपने स्टेट लेवल का कोई अवार्ड प्राप्त कर रखा है तो वहाँ पे आपको मिलेंगे 2 नंबर, किंतु यदि आपने स्टेट लेवल तथा इंटरनेशनल लेवल दोनों अवार्ड प्राप्त किए हैं तो किसी भी स्थिति में आपको 3 अंक से अधिक नहीं प्रदान किए जाएंगे। ऐसा नहीं है आपको 3 और 2 दोनों मिलाकर के 5 अंक दे दिए जाएं, तो यहाँ पे आपको अधिकतम 3 अंक ही प्रदान किए जाएंगे। इसी तरीके से आपने नेट भी किया हुआ है, जेआरएफ भी किया हुआ है, स्लेट भी किया हुआ है, ऐसी स्थिति में भी आपको अधिकतम 7 अंक ही प्रदान किए जाएंगे। तो इस तरीके से देखें तो यहाँ पे पीएचडी स्टूडेंट्स को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि पीएचडी के लिए यहाँ पे 30 अंक निर्धारित किए गए हैं। आइए समझ लेते हैं फार्म भरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। फार्म को भरने से पूर्व ऑफिशियल विज्ञापन को अच्छी तरह से अवश्य पढ़ लें। इससे संबंधित साइट का ऑफिशियल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फार्म भरने से पूर्व आपके पास एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट तथा डिग्री, एक पासपोर्ट साइज का फ़ोटो तथा एक फ़ोटो आईडी होना अनिवार्य है। इस प्रकार फार्म भरने के पश्चात डॉक्यूमेंट सहित फार्म की हार्ड कॉपी को 24 नवंबर 2020 से पहले आयोग को अवश्य उपलब्ध करा दें। इस प्रकार इस वीडियो में आपको बिहार राज्य की उच्च शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी समय समय पर मिलती रहे।